हम मल्टीप्लिकेशन और मैट्रिसेस से ऑनवर्ड बात करेंगे। लास्ट जो हमने बात की थी 2/2 और फिर 2/3 एंड 3/2 का मैट्रिसेस था, जिसमें मल्टीप्लिकेशन हमने किया था और हादिया ने मुझे जो है वो करके आंसर भेज दिए थे। वेरी गुड। अगर हादिया भी आई नहीं, मेरे ख्याल से हादिया मैं चेक करूँ। हाँ, अभी तक हादिया नहीं आई। सिद्रा आ गई है। सिद्रा आपने मुझे नहीं करके भेजा, मुझे जहाँ तक याद है। सिर्फ हादिया का मेरे पास आया है व्हाट्सएप, उन्होंने मुझे करके भेजा। और बाकी इस वक्त जो अब्दुल्ला ताहिर हैं, आयशा शरीफ हैं, हसन मुबीन हैं, रीजा हैं, आप में से किसी ने भी मुझे वो जो मैंने मल्टीप्लिकेशन के आपको क्वेश्चन दिए थे आपने करके नहीं भेजे। ऐसा नहीं चलेगा। आपको जो सवाल दिए गए हैं और जो स्टिपुलेटेड टाइम आपको दिया गया है उसमें आप वो ज़रूर करके भेजें, ठीक है ना? ऐसा नहीं चलेगा। तो बहरहाल बात को अपनी आगे बढ़ाते हुए अब हम क्या करेंगे आज? हमने प्लस किया, माइनस किया, मल्टीप्लाई किया, ठीक है जी। अब हम आपको करके दिखाएंगे ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। हेडिंग डालेंगे अभी आप। हेडिंग डालिए। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है जी। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, ये आज की पहली चीज है। तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? व्हेन rows of a matrix when rows of a matrix converted into columns, when rows of a matrix converted into columns, it is called transpose of a matrix. When rows of a matrix converted into columns, it is called transpose of a matrix. ठीक है जी। अच्छा, हसन मुबीन अहमद कह रहे हैं कि मेरी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है। बाकी ज़रा इस बारे में रिमार्क्स दें अपने कि मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है या नहीं, सो डेट आई विल डिसाइड अकॉर्डिंगली। चैट में देखते हैं आप। सर क्लियर आ रही है। हसन मुबीन अहमद, इसका मतलब है तो क्या मैं तुम्हें गाना सुनाऊंगा क्या, गुजारे लाइक हैं? अच्छा, तो बहरहाल आवाज़ अब आने आने लगी। मैंने वाईफाई भी बिल्कुल सबसे जो हाई स्पीड वाला वाईफाई वो लगा दिया, तो अब नहीं समझता मैं यहाँ लगा दिया ना। खैर, चलें बात शुरू करते हैं। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ना, अब एक सवाल है मिसाल के तौर पर A इक्वल्स टू 1 3
4 6, ठीक है जी, 1 3 4 6। अगर ये है, ठीक है ना। अब इसको हमारा सवाल किस तरह से आएगा, इसमें लिखा हुआ होगा फाइंड ट्रांसपोज ऑफ ए, ठीक है जी, फाइंड ट्रांसपोज ऑफ, हाँ भाई आवाज आ रही है ना। तो अब देखें, जब ट्रांसपोज ऑफ ए लेना होता है तो इसमें दो स्टेप्स होते हैं। ए इक्वल्स टू, यही मैट्रिक्स बेसिकली एग्जैक्टली कॉपी होगा, देखें आप, लाइक दिस। अब इसके ऊपर यहाँ पर एक छोटा सा स्मॉल टी आप लिखेंगे, टी, ठीक है ना। ये ब्रैकेट के बाहर लिखा जाता है। थोड़ा सा इसको मैं अंदर करता हूँ ताकि आपको बात समझ में, ये देखें, ठीक है ना। इस तरह से ब्रैकेट के बाहर लिखा जाता है, ठीक है ना। अब तीसरे स्टेप में हम इसको कर लेंगे सॉल्व। ए इक्वल्स टू, ट्रांसपोज में मैंने आपको क्या बताया, ट्रांसपोज में मैंने आपको बताया जो रॉ होती है वो कॉलम बन जाती है, जो कॉलम होता है वो रॉ बन जाती है। अब पहली रॉ देखिए, इस तरह से देखते हैं रॉ। पहली रॉ है 1 और 4, तो कॉलम हो जाएगा 1 और ये 4, ठीक है जी, 1 और 4 हो गया। इस तरह दूसरी रॉ है 3 और 6, तो कॉलम हो जाएगा 3 6। आई बात समझ में। और इस पे हम ये लगा देंगे, दिस इज द ट्रांसपोज ऑफ ए। अच्छा, इधर क्या होगा, ए के साथ ना छोटा सा टी लगेगा और ये छोटा होना चाहिए। ये ए के एक्सपोनेंट्स में लगता है ए टी, ट्रांसपोज ऑफ ए, ठीक है जी। आई थिंक ये सवाल इजी है, यकीनन आपके समझ में आ गया होगा। इसके 2-3 सवाल हमें करने की ज़रूरत है। एक सवाल यहाँ करते हैं, लेट सपोज b इक्वल्स टू 1 6 9 8 7 8 4। अच्छा, अब फाइंड ट्रांसपोज ऑफ b, सवाल ये होगा फाइंड ट्रांसपोज ऑफ b। अब इसका ट्रांसपोज वैसे निकलेगा, b के साथ छोटा सा t लगेगा, ठीक है जी। b के साथ छोटा सा t लगेगा, ठीक है ना। अब पहला जो कॉलम है वो पहली रॉ बन जाएगा। पहला कॉलम क्या है, 1 6 और 9, देख रहे हैं ना बी में, ये 1 6 और 9 पहला ये कॉलम है, तो पहली रॉ बन जाएगा 1 6 9।
दूसरा कॉलम है 7 8 4, तो दूसरी रॉ बन जाएगा 7 8 एंड 4। ठीक है जी, दिस पे दिस इज द आंसर ऑफ। अच्छा, इसके साथ यहाँ पे भी एक छोटा सा टी मैंने आपको कहा था, ये टी लगेगा और ये टी इससे बाहर होना चाहिए, तो इसको थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं। यहाँ ये टी लगेगा और ये यहाँ पर टी इधर लगेगा, इधर नहीं लगेगा क्योंकि हमने ट्रांसपोज तो ले लिया ना। तो दिस इज द आंसर, पी का ट्रांसपोज। बात पहुंच रही है? ट्रांसपोज अगर समझ में आ गया है तो ये सर ओके सर लिख दें चैट में, ताकि मुझे कंफर्म हो जाए। ठीक है, एक और सवाल करेंगे। सी लेते हैं, सी इक्वल्स टू 2 5 8 9 6 3। बहुत दूर दूर लग रहा है, इसको करीब कर देते हैं। ठीक है, तो ये सवाल है। अगेन फाइंड ट्रांसपोज ऑफ सी हो जाएगा सवाल। फाइंड फाइंड ट्रांसपोज ऑफ सी। ठीक है जी, क्या हुआ? फाइंड ट्रांसपोज ऑफ सी, सी इक्वल्स टू अब वही जो पहली रो है वो पहला कॉलम, जो दूसरी रो है वो दूसरा कॉलम। देखिए पहली रो है 2 5 8, तो पहला कॉलम हो जाएगा 2 5 8। दूसरी रो है 9 6 3, दूसरा कॉलम हो जाएगा 9 6 3। देख रहे हैं आप, जो ऐसे था उसको ऐसे कर दिया और जो ऐसे था उसको ऐसे कर दिया। बहुत ही सिंपल है, बात समझ में यकीनन आ गई होगी। ठीक है जी, और वही ट्रांसपोज यहाँ पे सी के साथ छोटा सा टी लगाना होगा, अ वेरी स्मॉल टी। ठीक है जी, एंड हियर इज द आंसर। तो इस तरह हमने क्या किया, हमने 3 सवाल ट्रांसपोज के कर लिए। आई होप के आपके समझ में आ गए होंगे। ठीक है जी, समझ में आ गया ट्रांसपोज? तो प्लीज कंफर्म इन चैट सो दैट वी विल मूव ऑन। अमान थोड़ा जल्दी आने की कोशिश करें। अमान मुझे लग रहा है देर से है, बाकी तो तकरीबन आ गए थे। हादिया आप भी देर से आई हैं, तो ख्याल करें। मैंने जब चैट व्हाट्सएप पर एक्टिव रखा करें जब तक आपकी ऑनलाइन क्लास चल रही है। वैसे तो अगले फ्राइडे को, एज आई सेड, वी विल हैव इंशाल्लाह फिजिकल क्लास। ठीक है ना? किस बच्ची ने किया है, नाम नहीं आ रहा इसका। सिद्रा, अच्छा अच्छा, सिद्रा ने भी ये कर लिया है सवाल। ओके, ओके।
हाँ तो बस अगले जुम्मे से फ्राइडे से इंशाल्लाह फिजिकल होगी, और उसके बाद ऑनलाइन का सिलसिला उम्मीद यही है कि काफ़ी हद तक परमानेंटली ख़त्म हो जाएगा, बहुत ज़्यादा चांसेस है। ठीक है ना। अब ट्रांसपोज के बाद है हम हेडिंग डालेंगे डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट ऑफ ए या डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स। हेडिंग डालिए, शाबाश। डिटर्मिनेंट determinant of a matrix. Determinant of a matrix. डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स, इसका फॉर्मूला इसके सामने लिख देता हूं, इक्वल्स टू ए इंटू डी माइनस बी इंटू सी। अब इंटू भी लगा ही दूं साथ में ताकि आपको इशू ना हो। ए मल्टीप्लाइड बाय डी बी मल्टीप्लाइड बाय सी। ए इंटू डी माइनस बी इंटू सी, ये इसका फॉर्मूला होता है डिटर्मिनेंट का। दिस इज फॉर 2 by 2 मैट्रिक्स। The determinant is possible only in case of square matrix. The determinant is possible only in case of square matrix. स्क्वायर मैट्रिक्स मैंने एक लास्ट लेक्चर में आपको बताया था, स्क्वायर मैट्रिक्स किसे कहते हैं। A matrix is said to be square when the number of rows and the number of columns are equal. जब किसी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स एंड नंबर ऑफ रोज बराबर होते हैं, उसे स्क्वायर मैट्रिक्स कहा जाता है। ठीक है जी। या तो वो 2 by 2 होगा या तो वो 3 by 3 होगा। नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स, इसी की डेफिनेशन में आगे लिख लेते हैं। इट मींस द नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स must be equal. Number of rows and number of columns must be equal. ठीक है जी। एक सवाल लेते हैं, a equals to वन 3 4 7, a equal to 1 3 4 7। ठीक है। ठीक है। अब इसका क्या है, फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ
मैट्रिक्स A. Find determinant of a matrix A. ठीक है, अब जब हम इसका डिटर्मिनेंट निकालने की कोशिश करेंगे तो हमें ये फॉर्मूला अप्लाई करना होगा। इस फॉर्मूले का मतलब क्या है? A, B, C and D। ठीक है जी। A, B, C and D। ठीक है जी, ये है इसका मतलब। यानी जो इसमें इस वाले में आप देख रहे हैं, जो ए की जगह पर है वो जिससे वन है वो ए की पोजीशन पर है, तो वो क्या हो गया? दैट विल बी क्या ना, समझ में आ रही बात? अब ए की पोजीशन पे वन है तो ए की वैल्यू वन, बी की पोजीशन पे थ्री है तो बी की वैल्यू थ्री, सी की वैल्यू फोर और डी की वैल्यू सेवन। जब किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाला जाए तो सबसे पहले स्टेप में उसके आगे दो पैरेलल लाइंस ड्रॉ कर दी जाती है। लेट मी चेक कि अगर यहाँ पे दो पैरेलल लाइंस का भी ऑप्शन हो तो इजी हो जाएगा। कोई बात नहीं, हो जाएगा। नहीं, अब देखें किस तरह से। सबसे पहले ए के साथ वो दो पैरेलल लाइन लेंगे तो ये आ गया ए। देखा, दो पैरेलल लाइंस के आगे पीछे आ गए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इस तरह से लिखते हैं। अब मैट्रिक्स में भी यही लाइनें लगानी होंगी, वन, फोर, थ्री, सेवन। अब वो लाइनें कैसे लगेंगी? ठीक है भाई, इस तरह से देखा आपने, ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइनें लगती हैं जब किसी का आपने मॉड या डिटर्मिनेंट निकालना होता है, तो ये मॉड लाइंस कहलाती हैं। अच्छा, अब क्या होगा? ए इंटू डी माइनस बी इंटू सी, तो मॉड ऑफ ए इक्वल्स टू ब्रैकेट ओपन ए इंटू डी यानी कि वन इंटू सेवन माइनस बी इंटू सी, तो बी क्या है हमारा? थ्री, थ्री इंटू फोर ब्रैकेट क्लोज। सो द आंसर इज माइनस फाइव। एक बार ऐसे ही लिखते हैं, इक्वल यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, फिर अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। सेवन वन ज़ा सेवन, माइनस थ्री फोर ज़ा 12, तो ये आंसर इज माइनस फाइव। सो माइनस फाइव इज द वैल्यू ऑफ मॉड ऑफ ए, या डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमने सॉल्व कर लिया। एक सवाल हमारा हो गया। समझ में आया डिटर्मिनेंट? जरा बताइएगा। एक और सवाल अभी हम करते हैं, लेकिन पहले सर रेक्टेंगुलर में क्यों नहीं होता? बस यार ये साइन ऑफ मॉड है, यानी कि इसका डिटर्मिनेंट लिया जा रहा है, ये इसका मतलब है। ठीक है,
रूल है बस इसका, ये मैथमेटिक्स का, तो हमने वो अप्लाई कर दिया, सिंपल इज दैट। एक और सवाल लेते, b इक्वल्स टू 9 8 7 1। ठीक है जी। अब इसका हमें निकालना है डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट निकालना है, ठीक है। तो इसका डिटर्मिनेंट कैसे निकलेगा, b इक्वल्स वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, a इंटू डी माइनस बी इंटू सी, सही है ना। ब्रैकेट ओपन करेंगे, a की वैल्यू आप समझ गए आप, जैसे कि इसमें जाहिर है a की वैल्यू 9 है, तो 9 a इंटू डी, 9 इंटू 9 माइनस 1, 9 इंटू 1, 9 मल्टीप्लाइड बाय 1 हो गया, माइनस b इंटू सी, ब्रैकेट ओपन करेंगे, b की वैल्यू 7 और c की वैल्यू 8, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है जी, 9 1 जा 9 माइनस 8 7 56 माइनस 47 माइनस 47 इज द आंसर। समझ में आया आपके, बताइए। ठीक है जी, चलिए बस यहीं पे रोकते हैं इसको। We are going to end this class. ये भाई 5 नंबर का आ जाता है पेपर में, और आज हमने क्या किया, हमने ट्रांसपोज किया और डिटर्मिनेंट किया, ठीक है ना। तो एक नया लिंक भेजते हैं, पार्ट 1 वाले ज्वाइन करेंगे, फर्स्ट ईयर वालों के लिए आज इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।